pollution insects are threatening ताजमहल and what Supreme Court has said। दोस्तों आप ताजमहल तो जरूर गए होंगे, और ताजमहल जब गए होंगे तो आपको ताजमहल ऐसा दिखता होगा, एकदम सुंदर सा, है ना, एकदम बढ़िया सा। जब इस ताजमहल को आप देखते होंगे तो हो सकता है कि आप याद करते होंगे कि चलो भैया शाहजहां ने अपनी प्रेम की निशानी में ये ताजमहल बनाया, हम कुछ नहीं तो कुछ बना लेते, है ना। और एक वो है ना, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगे, है ना। तो वो तो ठुकरा दिया था तो आईएएस बन गया। हो सकता है आपके भी जीवन में कोई आपको ठुकराता होगा तो आप सोचते होगे कि हम भी आईएएस बन के दिखाएंगे, है ना, शादी में जरूर आना, ठीक है। लेकिन शाहजहां थे जिन्होंने अपने प्रेम की निशानी इस ताजमहल को बनाई थी, और बहुत सारे जो पंछी जोड़े हैं वो यहां दीदार करने जाते हैं, बहुत सुंदर लगता है। लेकिन दोस्तों एक बात बताओ, अगर ये ताजमहल ऐसे की जगह पे ऐसा दिखने लगे, ऐसा मतलब ऐसा दिखने लगे तो कैसा लगेगा। यानी कि ताजमहल जो है, जो कि सफेद संगमरमर के जगह पे ये हरा हरा दिखने लगे तो कैसा लगेगा। आप बोलेंगे क्या मजाक है सर, सुबह सुबह, मतलब सुबह सुबह ही गड़बड़ है क्या। ताजमहल ऐसा कहां दिखता है दोस्तों। ताजमहल ऐसा दिख सकता है अगर कुछ किया ना जाए। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर बहुत ज्यादा सजग हो गया है। क्यों सजग हो गया है? क्योंकि दोस्तों बहुत सारी ऐसी गतिविधियां चल रही हैं जिसके चलते ताजमहल अपने रंग को जो है वो खो रहा है। ताजमहल अपने रंग को खोने की बात कर रहे हैं, यानी कि ताजमहल अब हरा हो रहा है। आप कहेंगे ताजमहल हरा हो रहा है सर, क्या मजाक है। अरे बिल्कुल सही मैं बोल रहा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। न्यूज़पेपर को देखिए, इंडियन एक्सप्रेस ने, द हिंदू ने, डाउन टू अर्थ ने इसको कवर किया है। समाचारों को देखिए, और सुप्रीम कोर्ट जो है बहुत टेंशन में आ गया, और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे आगरा विकास प्राधिकरण को जो है वो क्या कहा है, एक नोटिस दिया है, एक निर्देश जारी किया, और निर्देश जारी करके कहा है कि भैया ये आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, विश्व धरोहर स्थल है, इस विश्व धरोहर स्थल को जो है आप ऐसे ही बने रहने दें तो अच्छा होगा, है ना। कैसे बने रहने दें? ऐसा बने रहने दें तो अच्छा है। सुप्रीम कोर्ट ने आगरा विकास प्राधिकरण को इसको ऐसा ही बनाए रखने की बात की, और कहा है कि इसके 500 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियां जो है वो नहीं होनी चाहिए। और ये हम क्या करते हैं, आपको निर्देश देते हैं कि किसी भी प्रकार के व्यावसायिक गतिविधियों को आप इस ताजमहल के आसपास न। अब सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप क्यों कर रहा है, पहला चीज। लेकिन दूसरा चीज आपके दिमाग में प्रश्न आया होगा कि सर ये टॉपिक हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, हमारे आगामी परीक्षाओं के लिए यहां से क्या क्या प्रश्न जो है वो बन सकते हैं, कृपया करके इस पर कुछ बता दीजिए। तो दोस्तों चलिए कॉपी उठाइए, पेन उठाइए और लग जाइए लिखने के लिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है वो यहां से बन सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करें दोस्तों, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये टॉपिक कहां को देखने को मिल रहा है। तो ये टॉपिक अगर एक जगह देखें तो ये टॉपिक जहां हम ताजमहल के बारे में बात करते हैं, जहां हम हेरिटेज साइट्स के बारे में बात करते हैं, जहां हम शाहजहां की बात करते हैं, तो आप कहेंगे सर ये मतलब क्या है। तो ये आपका आर्ट एंड कल्चर का भी टॉपिक हो गया, ये आपका मिडाइवल हिस्ट्री का भी टॉपिक हो गया, ये आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का भी टॉपिक हो गया, ये आपका इंडियन पॉलिटी का भी टॉपिक हो गया, ये आपका गवर्नमेंट की पॉलिसीज का भी टॉपिक हो गया, है ना। तो और कुल मिलाकर अगर ताजमहल सफेद की जगह पे हरा हो जाएगा तो अर्थव्यवस्था कहां की चरमराएगी, टूरिस्ट कहां घूमने आते हैं। ताजमहल, कौन सा ताजमहल, सफेद वाला ताजमहल, हरे वाले ताजमहल पे तो नहीं आएंगे ना जिसपे हरा हरा कलर हो। तो फिर कहीं ना कहीं ये अर्थव्यवस्था का भी टॉपिक हो गया, फॉरेन एक्सचेंज की कमी का टॉपिक हो गया। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो टॉपिक एक और मुद्दे अनेक, है ना। तो चलिए इसी पर हम लोग जो है इसको देखते हैं कि कहां कहां से संबंधित ये टॉपिक है। तो कुल मिलाकर आपको क्या देखने को मिल रहा है, ताजमहल का टॉपिक है, और ताजमहल का जो टॉपिक है ये टॉपिक कहां से हो गया, तो मैंने कहा कि जीएस पेपर 1 से संबंधित ये टॉपिक हो गया। तो जीएस पेपर 1 में क्या हो गया, विश्व धरोहर स्थल। आप देखिए आपके सिलेबस पे होगा विश्व धरोहर स्थल, दिख रहा है आपको, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स दिख रहा है दोस्तों, बताइएगा, ठीक है ना। अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये कहां का टॉपिक हो गया, ये हो गया भैया आपका आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक, कला एवं संस्कृति का टॉपिक, है ना। दूसरी बात, जीएस पेपर 2 की बात हम कर रहे हैं, ठीक है ना। किसके बारे में बात कर रहे हैं, जीएस पेपर 2 की बात कर रहे हैं। अब जीएस पेपर 2 में क्या हो गया, तो जीएस पेपर 2 में आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है। कहां इंटरफेयर कर रहा है, विकास प्राधिकरण, यानी कि जैसे हमने कहा आगरा
विकास प्राधिकरण यानी कि आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो भैया ये डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या होता है, विकास प्राधिकरण क्या होता है, हो सकता है ये भी आपके लिए कभी भविष्य में प्रश्न जो है वो बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा अगर हम बात करें तो सरकार की ऐसी कौन सी पॉलिसी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि कोई भी व्यावसायिक गतिविधियां जो हैं वो इस ताजमहल के इर्द गिर्द 500 मीटर में नहीं होनी चाहिए। तो सरकार इसके लिए क्या बनाएगी, कुछ योजना बनाएगी। योजना क्या बनाएगी कि जो भी व्यावसायिक या इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज इस एरिया में हो रही है उनको कहेगी भैया तुम इसके लिए बाहर जाओ, उसके लिए कोई पॉलिसी बनाएगी। ठीक है ना, तो क्या हो गया भैया, तो गवर्नमेंट पॉलिसी। ठीक है, चलिए यहां तक आपको समझ में आया। इसके अलावा जीएस पेपर 3 पे आइए। तो जीएस पेपर 3, अच्छा एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट पॉलिसी के अलावा एक वर्ड आपने और भी यूज किया था, वो किया था यूनेस्को का यूज। तो यूनेस्को क्या है, यहां से आपके लिए जो है वो प्रश्न बनेंगे, है ना, कि व्हाट इज यूनेस्को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जीएस पेपर 3 किसके बारे में हो रहा है, इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन के, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का टॉपिक है। और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के अंदर हम क्या बात कर रहे हैं, पॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है ना, पॉल्यूशन। अब जब हमने पॉल्यूशन के बारे में बात की तो क्या कहा गया कि इंडस्ट्रियल जितनी भी एक्टिविटी हो रही है, इन इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को क्या करना है, हमें इस ताजमहल के आसपास से दूर करना है। तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हो रही है तो उस इंडस्ट्री से क्या कोई ऐसे गैसेस निकल रहे हैं जिस गैसेस के चलते एसिड रेन हो रहा है। एसिड रेन, ये कौन सा रेन सर, एसिड बरसता है क्या, एसिड रेन मतलब अम्ल वर्षा। ठीक है, तो अम्ल वर्षा के लिए कौन कौन से गैस जो है वो उत्तरदायी हैं, तो आपके आ गया कहां, पॉल्यूशन में, है ना। तो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का टॉपिक आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जीएस पेपर 3 में आप आ रहे हो तो ये टॉपिक कहां को देखने को मिल रहा है, तो इकोनॉमी का टॉपिक देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर हम क्या बात करें, इकोनॉमी, क्योंकि बहुत ज्यादा टूरिस्ट जो है वो कहां आते हैं, ताजमहल। अच्छा, ताजमहल आपने यात्रा की है कि नहीं की है, एक बार कमेंट में भी जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, तो हमने क्या कहा, बहुत सारे कहां आ रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं आपके ताजमहल की यात्रा में। अब जब ताजमहल की यात्रा में बहुत सारे लोग आ रहे हैं तो फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है। आप कहेंगे सर फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, अरे भैया विदेशी मुद्रा। अगर मान लीजिए यूएसए से कोई व्यक्ति इंडिया आ रहा है तो क्या करेगा, अपना वहां का यूएस का डॉलर लेके आएगा और उसको किससे चेंज करेगा, इंडिया के रुपया से। घूमने आएगा तो क्या होगा, तो घूमने आएगा तो यहाँ होटल में रहेगा, खाना खाएगा, घूमेगा फिरेगा, है ना, इधर उधर जाएगा, कुछ खरीदेगा। तो कहां का बिजनेस हुआ, कहां का मांग बढ़ा, आपके देश का मांग बढ़ा, तो आपके देश में रोजगार आ रहा है। रोजगार आ रहा है यानी कि आपके देश में अर्थव्यवस्था को सुधारने के बारे में बातें हो रही हैं। और अर्थव्यवस्था के सुधारने में टूरिस्ट यानी कि पर्यटन उद्योग भी बहुत बड़ा रोल करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, टर्सरी सेक्टर कहते हैं, जिसको हम सेवा क्षेत्र कहते हैं, इस क्षेत्र कहते हैं सेवा सेक्टर कहते हैं, है ना, क्लियर है। चलिए, तो कुल मिलाकर आप क्या देख रहे हैं कि इतने सारे प्रश्न जो है वो बन रहे हैं। तो प्रीलिम्स में आपके लिए क्या प्रश्न बन सकता है, प्रीलिम्स में आपके लिए प्रश्न बन सकता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, पहली चीज। हेरिटेज साइट में विश्व धरोहर स्थल किसे घोषित किया जाता है और विश्व धरोहर स्थल घोषित करने के क्या क्या पैमाने हैं, पहला। दूसरा, ताजमहल के बारे में आपसे जानकारी, ताजमहल की जो कलाकृति है ना, वो कहां से इंस्पायर्ड है, कौन सा पत्थर लगा है, क्या है, वो सारी चीजें। ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें यूनेस्को क्या है, यूनेस्को के कार्य क्या है, ठीक है ना। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट का फंक्शन क्या है, सुप्रीम कोर्ट कैसे इंटरफेयर कर रही है, ऐसे करके आपसे काफी सारे प्रश्न जो हैं वो बन सकते हैं। काफी सारे प्रश्नों का जवाब आपसे पूछा जा सकता है। बताइए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और जो भी स्टूडेंट पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। सुनैना, महिपाल, विष्णु, पारुल, मलाइका, रितेश, काजल मौर्य, उदय भान सिंह, अंकिता उपाध्याय, स्वानमिका, प्रिया, पूजा, केशव, ठीक है ना, सभी को गुड मॉर्निंग है, सभी को गुड मॉर्निंग। और फटाफट एक बार क्लासेस के लिंक को जो है अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे जो है वो लगा दीजिए, फेसबुक पे लगा दीजिए। और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा कि आपके सारे के सारे मित्रों को जो है वो क्लासेस के नोटिफिकेशन जो है ऑन टाइम पे जो है मिल जाए। तो चलिए अब टॉपिक को हम लोग फिर से आगे की तरफ बढ़ते हैं और टॉपिक को आगे के बढ़ने के बाद क्या करते हैं, हम इसको समझते हैं। पहले हम लोग फिर से जो है वो न्यूज़पेपर की कटिंग को समझते हैं। तो न्यूज़पेपर क्या है, हाउ पॉल्यूशन इंसेक्ट्स आर अफेक्टिंग ताजमहल एंड व्हाट सुप्रीम कोर्ट हैज सेड। ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आगरा विकास प्राधिकरण को यह कहा कि यूनेस्को जो विश्व धरोहर स्थल है, उस विश्व धरोहर स्थल जो कि ताजमहल है, उस ताजमहल से 500 मीटर के दूर पर किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियां जो है ना। ठीक है ना। अब सुप्रीम कोर्ट ये बार बार बात क्यों कह रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार बार ये बात इसलिए कह रहा है क्योंकि पहली बार नहीं हुआ, इससे कई वर्षों से सुप्रीम कोर्ट बार बार ये बात कह रहा है कि देखिए हमें ताजमहल को जो है वो प्रदूषण से बचाने की आवश्यकता है। आज ताजमहल के हम हरे होने की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ वर्ष पहले यानी कि 10-12 साल पहले हमने ताजमहल के पीले होने के बारे में बात की थी।
ठीक है, लेकिन बार बार सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि यार हम तुमको कह रहे हैं कि भाई ताजमहल को बचाओ, वहां कोई व्यावसायिक गतिविधि मत करो, लेकिन बार बार हमारे कहने के बाद भी कुछ हो नहीं रहा है। बार बार हम कह रहे हैं, बार बार तुम वही सब कर रहे हो, तो ये सब ड्रामा क्यों हो रहा है? ठीक है ना। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 2017 में आए योगी जी, है ना, आएंगे तो योगी जी ही, ठीक है, तो 2017 में आए योगी जी, और 2017 में योगी जी जब आए और 2018 में हम क्या देख रहे हैं कि ताजमहल की स्थिति जो है वो खराब होने लगी। यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है कि किसी भी प्रकार से इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट को बचाने के लिए कोई काम नहीं कर रही है, बल्कि इसकी जगह पे क्या हो रहा है कि ताजमहल नहीं है जी, ये क्या है, समझ रहे हैं ना। बहुत सारी चीजों को हम ऑनलाइन नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर बातें क्या हो रही हैं? कुल मिलाकर बातें यही हो रही हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो उदासीन बना हुआ है, वो कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट को बचाए रखने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में योगी जी की सरकार को जो है वो बहुत भयंकर लताड़ लगाई थी, बहुत बुरी तरह डांटा था, है ना, और कहा था कि अगर आप मुगल युग के इस ढांचे को, जो विश्व धरोहर स्थल है, जो वर्ल्ड के अजूबे में गिना जाता है, अगर आप इसके संरक्षण के लिए निराश हैं, इसमें उदासीन हैं, तो हमें लगता है कि यह हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए जो है वो बहुत ही ज्यादा निराशा की बात है। ठीक है, तो फिर एक मामला उठ के आता है। क्या मामला उठ के आता है? मामला उठ के आता है एक, क्या, ये आप अपने स्क्रीन पर देखिए, प्रोसेस स्टेप टू प्रिजर्व ताज, है ना। तो क्या क्या प्रोसेस है? तो हैजार्डियस इंडस्ट्री टू बी क्लोज, यानी कि जो भी इंडस्ट्री जो कि जहां से खतरनाक या विषैले जो भी रसायन निकलते हैं उनको क्या किया जाए, बंद किया जाए। दूसरा, और रबर डैम टू बी सेटअप इन द डाउन स्ट्रीम ऑफ द ताज इन आगरा, ठीक है ना। तो एक रबर डैम की जो है वो निर्माण किया जाए, कहां, डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है कि जो नीचे की तरफ जो बहाव होता है, आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा ना, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, है ना। एक नौका जो है वो अप स्ट्रीम के विरोध में चल रहा है, एक डाउन स्ट्रीम के, ऐसा करके आपने पढ़ा होगा, है ना। तो कुल मिलाकर क्या है कि यह कहा गया है कि एक रबर डैम का जो है निर्माण किया जाए, कहा, डाउन स्ट्रीम। ऑल यमुना क्लीनिंग प्रोजेक्ट टू स्टार्ट बाय दिसंबर, ठीक है ना, दिसंबर तक क्या किया जाए, यमुना सफाई के लिए आप जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं उन कार्यक्रम में आप क्या कीजिए, तेजी लाइए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें पायलट बायो एथेनॉल फ्यूल प्रोजेक्ट इन आगरा फॉर व्हीकल्स, ठीक है ना। अब एक बात और भी कही जा रही है, बायो इथेनॉल, बायो इथेनॉल, बायो इथेनॉल। परसों की क्लास याद आ रही है? नहीं याद आ रही है तो परसों की क्लासेस को ओपन करके देखिएगा। हम बात कर रहे हैं क्या कि इंडिया जो है वो किस सेक्टर में काम करना चाह रहा है। इंडिया जो है वो अपने फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन के ऊपर अपनी निर्भरता को समाप्त करने के ऊपर बात कर रहा है। जीवाश्म ईंधन ये क्या होता है? अरे भैया, पेट्रोल डीजल जो भरवाते हो और बार बार मोदी जी को गरियाते हो, वो वही जीवाश्म ईंधन है। आप कहेंगे सर गरियाते इसलिए हैं क्योंकि वो इतना महंगा किए हैं, तो भैया क्या करें, दूसरे देश से करना पड़ता है, हमारे यहां तो होता नहीं है। तो फिर तो उसी का एक नया रास्ता सुना जा रहा है, क्या कि हम क्या करें कि हम बायो एथेनॉल या बायोफ्यूल्स यानी कि जैविक जीव जो ईंधन है इसकी तरफ जाएं। आप बोलेंगे सर जैविक ईंधन क्या होता है? अरे भैया, जैविक ईंधन जो है वो किण्वन के प्रोसेस से तैयार होता है। आप कहेंगे सर कैसे? तो आपने गन्ना सुना है ना, तो गन्ने का सीरा, है ना, इसके अलावा आलू, इसके अलावा अगर हम बात करें तो मतलब जहां स्टार्च है, जैसे मक्का हो गया, आलू हो गया, गन्ने का सीरा हो गया, आपका ये सारी जो चीजें हैं, तो इसमें किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा इन द एब्सेंस ऑफ वाटर यानी कि जल रहित जब ये होता है तो इस प्रक्रिया के द्वारा क्या कहता है, इथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। और आप देखते भी होंगे कि आपके पेट्रोल में जब आप जाते होंगे तो पहले 5% अब 10% जो है इथेनॉल मिलाया गया। तो सरकार बार बार जो है उसको क्या कहा जा रहा है कि आप आगरा में जो भी व्हीकल्स हैं, जो भी गाड़ियां हैं, उन गाड़ियों में क्या कीजिए, उन गाड़ियों के अंदर जो है वो बायो इथेनॉल वो वाली गाड़ियों को जो है वो ज्यादा से ज्यादा वहां बढ़ाइए, है ना, जिससे क्या हो कि उस सेक्टर में जो है वो किसी भी प्रकार से जो है वो प्रदूषण को हम कम कर सके। 1 सिटी 1 ऑपरेटर फॉर एसटीपी इन आगरा, ठीक है, ग्रीन मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर आगरा। ग्रीन मास ट्रांसपोर्ट मतलब कि एक ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाइए जिससे कि बहुत ज्यादा जो है वो पर्यावरण को जो है प्रदूषण ना हो पाए। यानी कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, बैटरी रिक्शा चलाइए, बैटरी वाली गाड़ी चलाइए, सोलर पैनल वाले चलाइए, ठीक है। तो कुल मिलाकर ऐसी बहुत सारी गतिविधियां कीजिए जिन गतिविधियों के कारण क्या हो सकता है, बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लीजिए जिस स्टेप्स के कारण क्या हो सकता है कि हम आगरा को संरक्षित कर सके, हम ताजमहल को संरक्षित कर सके। बातें समझ में आ रही है ना? ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक टर्म आता है जो कि आपको जानना है, वो टर्म क्या है? ताज ट्रेपेजियम जोन। अब ताज ट्रेपेजियम जोन होता क्या है? ठीक है ना। तो ताज ट्रेपेजियम जोन को आप कई बार देखोगे दोस्तों, तो आपके लिए जो है वो TTZ करके शब्दों का जो है वो यूज होगा। T फॉर ताज, T फॉर ट्रेपेजियम और J फॉर जोन। तो ताज ट्रेपेजियम जोन के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश में
आगरा, और आगरा के पास जो भी जिले हैं, आप कहेंगे कौन कौन से जिले, तो दोस्तों आगरा के पास अगर आप देखोगे तो आपको नजर आएगा फिरोजाबाद। जैसे फिरोजाबाद की नाम लिया मैंने, है ना, चूड़ियां याद आ गई होंगी, है ना। चूड़ियां कहां बनती हैं? फिरोजाबाद में। ग्लास इंडस्ट्री है कहां? फिरोजाबाद में। तो फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, ठीक है ना, तो आगरा ये आपको देखने को मिल रहा है। यही पास में आपको क्या मिलेगा? मथुरा। मथुरा के अलावा अगर हम देखेंगे तो हाथरस। हाथरस के अलावा अगर हम बात करेंगे, ये देखिए आपके स्क्रीन पर जो है वो ये ताज ट्रेपेजियम जोन जो है वो दिख रहा है, ये आपको आगरा हो गया है। और आगरा के पास के जो क्षेत्र आपको देखने को मिल रहे हैं, तो फिरोजाबाद, मथुरा, हाथरस, एटा। राजस्थान में अगर आप चले जा रहे हो तो राजस्थान में आपका भरतपुर। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 10,400 वर्ग किलोमीटर का जो आपका क्षेत्र है, इन एरिया में हम क्या करें कि जिसको कि हम ताज ट्रेपेजियम जोन कहते हैं, इन जोन की अगर हम बात करें तो इसको हम क्या करें कि पर्यावरण यहां का हम साफ सुथरा रखें। पर्यावरण संरक्षण के बारे में बात की जा रही है कि इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार से पॉल्यूशन ना हो, उस पॉल्यूशन पर जो है हम रोक लगाने की बात करें। एक मामला याद आया दोस्तों 1984 का। आप कहेंगे क्या है दोस्तों? 1984 में जो है वो एक वकील साहब थे और साथ में वो पर्यावरण को लेकर बड़ा सजग रहते थे, जिनका नाम था एमसी मेहता। 1984 में एमसी मेहता जी पहुंचे कहां? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट का इन्होंने दरवाजा खटखटाया और उन्होंने एक याचिका दायर की। और याचिका यह दायर की कि जो आगरा के आसपास के जो क्षेत्र हैं, इन आगरा के आसपास के क्षेत्रों में जो भी इंडस्ट्री चल रहे हैं, चाहे वो वाहन चल रहे हैं या इंडस्ट्री, जैसे कि मथुरा में हम क्या देखेंगे तो पेट्रोलियम रिफाइनरी है। अब ये इंडस्ट्री है, जो वाहन चल रहे हैं, यहां से क्या हो रहा है कि बहुत ही जहरीले गैसों का उत्सर्जन हो रहा है, जिसमें एक गैस का नाम आप जानते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये जो गैसें निकल रही हैं, वो गैसें क्या कर रही हैं? वो वहां के रहने वाले लोगों के लिए हानिकारक तो है ही, साथ साथ में जो है वो इस स्मारक के लिए भी जो है हानिकारक। याचिका दायर की कब? 1984 में, ठीक है ना। चलिए 84 में याचिका दायर हुई और मामले पे जब निर्णय आया तो कब आया? आप विश्वास नहीं करोगे, 1984 में एमसी मेहता जो है उन्होंने क्या किया था? पिटीशन दायर किया था। 1996 यानी कि 12 साल के बाद अदालत ने एक निर्णय दिया और इस निर्णय को जो है वो क्या कहा जाता है? एमसी मेहता बनाम भारत संघ और अन्य। अब इसमें जो है वो क्या बात की गई? इसमें यह बात की गई कि जो ये ताज ट्रेपेजियम जोन है, इस ताज ट्रेपेजियम जोन के आसपास का जो भी क्षेत्र है, वहां के वायुमंडलीय प्रदूषण को किसी भी कीमत पर जो है वो समाप्त करना, मतलब कुल मिलाकर वायुमंडलीय प्रदूषण को जो है वो किसी भी कीमत में बढ़ने नहीं देना है या किसी भी कीमत पे जो है उसे समाप्त करने की आवश्यकता है, ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ? तो फिर यह कहा गया कि इस ताज ट्रेपेजियम जोन के आसपास जो भी कोयला से चलने वाले उद्योग हैं, यानी कि कोक और कोयला का प्रयोग करके जो भी इंडस्ट्रीज के आसपास चल रही है, सबसे पहले हमें क्या करना होगा? इनको हटाना होगा। लेकिन क्या ये हो रहा है? 84 में एमसी मेहता पहुंचे, 96 में उनको निर्णय मिला, लेकिन फिर हम आ जाते हैं कहां? 2010 में। क्या हुआ 2010 में? तो 2010 में हमने देखा कि एक संस्था है, हो सकता है इस संस्था के बारे में आपने सुना होगा। संस्था का नाम है नीरी, यानी कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारत सरकार, ठीक है ना, नीरी। अब नीरी जिसको कि हिंदी में हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान। तो 2010 में नीरी के द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि ताज ट्रेपेजियम जोन क्षेत्र में प्रदूषण को कम करने के लिए जितनी भी सरकारी योजनाएं चल रही हैं, वो सारी सरकारी योजना जो है वो बेकार है, किसी काम की नहीं। क्योंकि इतनी सरकारी योजना चलने के बाद भी ताजमहल के आसपास के क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो वहां वायु प्रदूषण जो है वो वैसा का वैसा ही बना हुआ है। तो ये सारी योजना क्या है? फ्लॉप है, बेकार है। किसने कहा? हम नहीं कह रहे हैं, नीरी कह रही है। नीरी यानी कि राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान ये कह रही है कि सारी की सारी योजना जो है वो बेकार है। लेकिन अब फिर से ये मामला क्यों फिर से पकड़ रहा है? तो दोस्तों ये मामला इस बार जो मैं बार बार कह रहा हूं कि ताज जो है वो हरा हो रहा है ना, ठीक है। ताजमहल भी चिल्ला के क्या कह रहा है कि एक है ना वो गाना, कौन सा, किसने मुझ पे हरा रंग डाला, अब किस फिल्म का गाना है वो आप कमेंट करके बता सकते हो, है ना। अब शायद हीरोइन उसमें माधुरी दीक्षित और ऐश्वर्या राय है, शायद देवदास है क्या, एक बार कमेंट करके बताओ, है ना।
कि ये किसने मुझ पे हरा रंग डाला। तो अब ताजमहल भी जो है वो यही कह रहा है कि ये भैया किसने मुझके ऊपर क्या कर दिया, हरा रंग डाला। तो हरा रंग किसी और ने नहीं डाला दोस्तों, ठीक है ना। हरा रंग किसने डाला है, हरा रंग जो डालने का जो कारण है वो है भैया ये कीड़ा। ये जो कीड़ा आपको आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, इस कीड़े के कारण क्या है, ये रिपोर्ट किसकी आई है, ये रिपोर्ट आई है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई है। और इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जो ताजमहल के बगल में जो यमुना नदी बह रही है, उस यमुना नदी के प्रदूषण में जो है एक कीड़ा जो है उसके लिए प्रजनन हो रहा है वहां। और ये कीड़ा है वो जैसे ही वहां प्रजनित होकर ताजमहल के किसी भी क्षेत्र पर बैठता है तो उतने स्पॉट को क्या कर दे रहा है, वो हरा कर दे रहा है, वहां हरा जो है वो दाग लगा दे रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो आप कहेंगे कि सर ये कैसे पैदा हो। तो दोस्तों एक चीज आप ध्यान रखिएगा, नदियां या कोई भी आपका जो जलाशय होता है उस जलाशय में जो है वो कीड़े उत्पन्न होते हैं। लार्वा सुना होगा आपने, लेकिन उसको खाने वाला भी कोई होता है। तो आप कहेंगे कौन, तो मछलियां। तो पहले क्या होता था कि पहले नदियां जब साफ होती थी तो उसमें मछलियां बहुत ज्यादा होती थी, और मछलियां क्या करती थी कि इस कीड़े और उनके लार्वा को खा जाती थी। लेकिन जिस प्रकार से यमुना नदी के अंदर प्रदूषण की समस्या बढ़ी है, मछलियां या जो भी जलीय जीव हैं उनके निशान धीरे धीरे गायब हो गए, यानी कि खत्म हो चुकी हैं। तो लार्वा या छोटे ये जो भी कीड़े हैं, इन कीड़ों का जो प्रजनन है वो बहुत अधिक मात्रा में प्रजनन हो रहा है। और बहुत अधिक मात्रा में जब प्रजनन हो रहा है तो समस्या कहां हो गई भाई, होगा तो क्या होगा, कीड़े उड़ेंगे और आसपास जो भी जगह होगा वहां बैठेंगे। और ये कीड़े उड़ रहे हैं और उड़कर आसपास जो भी जगह मिल रहा है जहां बैठ रहे हैं, और सबसे बड़ा जगह इनको कहां मिल रहा है, ताजमहल। तो ताजमहल पे जहां जाके बैठ जा रहे हैं वहां हो गया है क्या, हरा निशान। और सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि भैया रुक जाओ, नहीं तो पता चला कि पूरा जो ताजमहल है वो क्या हो जाएगा, हरा हरा हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है ना, ये ताजमहल क्या है, हरा हरा हो जाएगा। ठीक है ना। तो केवल यही नहीं, इसके आसपास जो और भी क्षेत्र है यमुना नदी के तट पर, जैसे कि आपका इत्मिदाद आपका दौला जो है, ठीक है ना, ठीक है ना, उसका आपका मकबरा है, मेहताब बाग है, आगरा का किला है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां हमें क्या देखने को मिल रहा है कि कीड़े जो हैं वो बहुत ज्यादा प्रभावित किए हैं उस क्षेत्र को। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला टॉपिक। कैसा लगा जरूर बताइए, तो एक बार शेयर कर दीजिए ना यार, एक बार